जय श्री राम बागेश्वर धाम। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अगस्त 2024 के दिन यहां पर मंगलवार का नवमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 27 अगस्त, जिस दिन मंगलवार का नवमी तिथि है, इस दिन आप लोगों को 7 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। मंगलवार नवमी तिथि के दिन इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 दूर्वा घास वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 दूर्वा घास वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई को भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 दूर्वा घास वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को मंगलवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 दूर्वा घास वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है।
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बार या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है यह 7 दूर्वा घास वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 7 दूर्वा घास तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 7 दूर्वा घास लेकर आओगे, सबसे पहले तो दूर्वा घास आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, दूर्वा घास वो होते हैं जो कि हरा कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा हुआ था वही दूर्वा घास होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 7 दूर्वा घास लेकर आने हैं। तो दोस्तों, मंगलवार का नवमी की इससे विशेष स्थिति पर आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहले उपाय आपके घर में जितने भी लड़ाई झगड़ा हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य करेगा। दूसरा जो उपाय ही यदि आपकी जीवन में धन संपदा की कमी है तो विशेषकर धन प्रताप के लिए दूसरा उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इन उपाय को समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आजकल प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा की समस्या से बहुत अधिक परेशान है। विशेषकर घर में पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक बने रहते हैं, या फिर घर में किसी भी कारण से रोजाना ही लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मंत्र दूर्वा घास लेनी है। दूर्वा घास आपको साथ लेनी है, यानी कि जो हरी दूर्वा कहां से आई हैं वह आपको 7 दूर्वा घास लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। दोस्तों, आपके पास जो 7 दूर्वा कहां से, उसे आपको अपने घर से ही उसे पत्र के अंदर डाल देनी है। अब इस पत्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिवा के मंदिर में पहुंचने के बाद आपने जो एक पत्र के अंदर दुर्गागंज डाली थी, तो इससे पत्र को धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, तुम मुर्केश्वर महादेव का मां में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष बात बताई है कि जब भी आप यह जल समर्पित करेंगे तो आपको जल इतने धीरे समर क्लिक करना है कि यह धुर्वा गांव भगवान शिवा की शिवलिंग पर गिने एन पे, यानी कि यह जल आपको पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। केवल दूर्वा घास आपको उसे पत्र के अंदर ही रखना, इस प्रकार सबको धीरे धीरे समर्पित करना ही ये जल। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलधारी क्यों बा करके आएगा, तो इस पत्र के अंदर, यानी कि ये जो जल जलधारी के ऐसे बेकार के आएगा, उसे जल को आपको थोड़ा सा जय लेना है। देखिए दोस्तों, इस पत्र के अंदर आपके पास 7 दूर्वा कहां से हो गई, थोड़ा सा आपके पास शिवलिंग से बा करके आया हुआ जल हो गया। अब इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर, और अपने घर पर
आपको अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तुम रुकेश महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस विशेष 27 अगस्त, जिस दिन मंगलवार का नवमी तिथि पर यह उपाय कर लेट है, तो उसके जीवन में कभी भी ग्रह ग्लेज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे विषय विशेष उपाय के। बड़े में विशेष कार्य उपाय धन प्रताप के लिए होने वाला है। देखिए, कल मंगलवार का दिन है, साथ ही साथ नवमी की तिथि। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र 3 हरी इलायची ले। हरी इलायची को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहानी से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं हनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं। इसमें आपको गोल बांटी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, हरी इलायची जो है हमारे जीवन में धन संपदा को खींचना का कार्य करती हैं और हरी इलायची महालक्ष्मी को भी बहुत ही अधिक प्रिय होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास 3 हरी इलायची है, तो उनमें से पहले जो हरी इलायची भगवान शिवा के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर यह पहेली हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, दूसरी जो हरी इलायची है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जप करते हुए। दोस्तों, अब जो आपके पास एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल्द तो आपको जहां अपने गणेश जी वाले स्थान पर पहन लिया, रिलीज समर्पित की, वहां पर समर्पित कर देना है। और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम के पास एक दीपक है। सबसे पहले तो आपको उसे प्रज्वलित करना है और जो तीसरी हरी इलायची है, इसे आपको उसे दीपक के अंदर प्रज्वलित करके डाल देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यह तीसरी हरी इलायची जी उसे दीपक के अंदर डालेंगे तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है और इस दीपक से आपको भगवान शिवा की आरती उतारना है। आरती उतरते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितने भी सबसे जुड़ी समस्याएं वह सभी दूर हो और हमारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलना लगे, हमारा जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह दूसरा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी उपाय के। बड़े में विशेषकर रॉक मुक्ति के लिए यह उपाय होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मंत्र एक खाली कटोरी लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 दूर्वा घास लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। बस यह कर सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय है यह भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 11 दूर्वा कहां से, उन्हें आपको बंद लेना है। सूती धागे से एक बंडल के रूप में आपको तैयार कर लेना है। देखिए, यह जो दूर्वा कहां से, यही आपकी शरीर की बीमारियों को, आपके जितने भी रोग हैं उन्हें दूर करने वाली हैं। देखिए, सबसे आपके पास जो 11 दूर्वा गांव से, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, यह दूर्वा कहां से आपको प्रकार से समर्पित करनी है कि इसका जो पीछे वाला भाग है वह जलधारी की ओर रहेगा और दूर्वा घास को समर्पित करते समय आपको कुंड के स्वर महादेव का माम में स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, अब जब के पास एक बूंद सा दें, उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीते उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इससे आपको जो आपके पास एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल है, उसके ऊपरी भाग पर आपको केवल एक शहर की बिंदी लगा देनी है। चाहत की बिंदी को लगाते समय आपको अपने रोगन से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, बिंदी लगाने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक खाली पत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको जलधारी के नीचे रख देना है। अब दोस्तों, यह जो जल है आपको दुर्गा कांच के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, जल किस प्रकार से समर्पित करना है। आपने जो उसे पत्र के ऊपर एक चाहत की बिंदी लगे, इस बिंदी को होकर कि यह जो जल ही दूर्वा घास पर गिरेगी, फिर शिवलिंग पर गिरेगी, फिर शिवलिंग से होकर कि यह जल
जलधारी की ओर बेकार के आएगा तो इससे जल को आपको जो आपने खाली पत्र लिया है उसमें जय लेना है। इस प्रकार से उसे खाली पत्र में दूरवा और शहर से युक्त जल तैयार होकर के ए जाएगा। अब दोस्तों, यहां आपको एक विशेष बात समझनी है कि जो अपने दूरवा गांव शिवलिंग पर समर्पित की थी, उसे जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग से पुनः उठा लेनी है। और जो अपने खाली पत्र के अंदर जल लिया था, इस जल के अंदर आपको यह दूरवा घास डाल देनी है। देखिए दोस्तों, इससे जल को और इससे दूर भागेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और इसे आपको अपने घर पर लेकर के पहुंच जाना है। अब जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमाराहत है, यानी कि जिसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, पेट संबंधित बहुत अधिक समस्याएं, देखिए जो व्यक्ति रोग से परेशान है उसे सबसे पहले तो यह जो दूरवा वाला जल ही इसे आचमन कर लेना है, कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और आपके पास जो 11 दूरवा कहां से, उनमें से आपको एक दूरवा घास को चबा चबा कर लेनी है। आपको 10 दोनों तक इसी प्रकार से छप चबाकर अच्छे से खाना है। आपकी जो भी रौक है वह महादेव की कृपा से दूर होंगे। तो दोस्तों, बस इतने से उपाय करने हैं आपको, इससे मंगलवार का नवमी तिथि पर। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री जय श्री राम बागेश्वर धाम।